हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। हम देख रहे थे कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में हमने 3 कारक जो है पिछले वीडियो में कवर किया था। जैसे कि हमको पता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक और अधिकरण कारक। तो इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 में कर्ता, कर्म और करण कारक, ये 3 कारक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे संप्रदान कारक, अपदान कारक और अधिकरण कारक। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले संप्रदान कारक। ओके, तो संप्रदान कारक यानी क्या होता है, या फिर किसको संप्रदान कारक हम बोलेंगे? जिसे देने की क्रिया होती है या कर्म से संबंधित होता है उसे संप्रदान संज्ञा दी जाती है। यानी कि जिसको देने की क्रिया हो रही है या फिर जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसका हमेशा हम देखेंगे कि संप्रदान कारक रहेगा। संप्रदान कारक यानी कि उसकी हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, जैसे कि इसका चिन्ह होगा को या फिर के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ। अहम शिक्षकाय पुष्पम यच्छामि, मतलब कि मैं टीचर को फूल देती हूँ। टीचर को यहाँ पे आया चिन्ह, तो अगर ऐसा आपको शब्द दिखता है तो उसका हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि संप्रदान कारक रहेगा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बता रही हूँ कि अहम शिक्षकायाम पुष्पम यच्छामि, मतलब मैं टीचर को फूल दे रही हूँ, तो मैं सामने वाले पर्सन को फूल दे रही हूँ, राइट? तो उसकी चतुर्थी विभक्ति लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो फूल देने की क्रिया शिक्षक को हो रही है, इसीलिए शिक्षक संप्रदान है। अब इसके सूत्र दिए हैं और ये सूत्र याद करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जैसे का वैसा ही आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला है इसका कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, वैसा ही दूसरा हमने लिखा चतुर्थी संप्रदान, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का हमेशा हम देखते हैं कि संप्रदान कारक रहेगा, राइट? तीसरा है रुचि अर्थानाम प्रियमाणः, मतलब यदि वाक्य में रुचि के अर्थ में कोई धातु आती है तो जिसे पसंद आता है व्यक्ति या उस व्यक्तिवाचक संज्ञा को संप्रदान संज्ञा कहा जाता है और उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल से मैं इसको समझाती हूँ, ये कहना क्या चाहते हैं कि बालकाय मोदकम रोचते, मतलब बच्चे को क्या पसंद है? मोदक पसंद है। तो अगर पसंद ये शब्द आपको दिखाई देता है, रुचि हो गया, ये शब्द आपको दिखाई देता है, तो वो शब्द जो है जिससे संबंधित रहेगा उसकी हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। अभी जैसे कि यहाँ पे बालकाय मोदकम रोचते, मतलब मोदक किसको पसंद है? बच्चे को पसंद है ना। तो पसंद ये शब्द किससे संबंधित आया गया? बच्चे से संबंधित आ गया, इसलिए बालकाय यहाँ पे शब्द लगा, उसकी चतुर्थी विभक्ति लगी, यानी कि वो रहेगा संप्रदान कारक। मतलब आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि संप्रदान कारक में रुचि अगर ये शब्द आता है, मतलब रुचि अगर ये शब्द आता है तो उसकी हमेशा संप्रदान कारक ही लगेगा करके। ठीक है, यानी कि उसकी हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं कि धारे उत्तमनर, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जिसे कर्ज देना होता है उसका हमेशा संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होता है। यानी कि हम जिसको कर्ज दे रहे हैं, ठीक है, सामने वाला पर्सन जिसको हम कर्ज देंगे, ठीक है, उसकी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा है कि राम देवदत्ताय शतम धारयति, शतम यानी क्या होता है? 100 रुपीज होगा। तो राम को देवदत्त का कितना? 100 रुपीज देना है। तो किसका 100 रुपीज देना है? राम को देवदत्त का, इसलिए यहाँ पे देवदत्त का संप्रदान कारक लगेगा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति लगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे उपपद विभक्ति। तो देखिए पहला क्या है? स्पृह, स्पृह यानी कि इच्छा करना। तो जिसकी इच्छा की जाती है उस शब्द की चतुर्थी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल देखिए कि रात्रौ सह अभ्यासाय इच्छति, ठीक है, मतलब रात को क्या उसको पढ़ने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तो इच्छा किससे संबंधित है? अभ्यास से, मतलब पढ़ने से संबंधित है ना, इसलिए यहाँ पे इसका चतुर्थी विभक्ति लगा। ठीक है, तो अगर आपको दिखाई देगा शब्द में, अगर सेंटेंस में आपको लग रहा है कि स्पृह ये शब्द दिया है या फिर इच्छा से रिलेटेड शब्द आपको दिया है, तो उसके हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, वैसे साथ ही साथ में जैसे कि क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, तिरस्कार, अगर ये शब्द आ गए तो इससे संबंधित जो शब्द रहेंगे उसकी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। फिर है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा। नेक्स्ट है अलम, यहाँ पे अलम यानी क्या होता है? पर्याप्त, यानी कि सफिशिएंट। हमने तृतीय विभक्ति में भी अलम देखा था, लेकिन वहाँ पर अलम का मीनिंग क्या होता है? नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि
अलम रोदनेना, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो अलम रोदनेना यानी कि क्या, रोना नहीं है, नहीं ये शब्द वहाँ पर यूज़ करें ना। लेकिन चतुर्थी विभक्ति में अलम यानी क्या होता है, सफिशिएंट, पर्याप्त। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है पंचविंशति रोटी का अलम, मतलब कि 25 जो रोटी, 25 जो रोटी है वो सफिशिएंट, पर्याप्त है उतना। ठीक है, बालकाय भोजनम अलम, मतलब बालक के लिए खाना जो सफिशिएंट है। तो अगर सफिशिएंट ये शब्द से रिलेटेड वो वाक्य आपको दिख रहा है, पर्याप्त है भाई वो शब्द, वो वाक्य आपको वैसा दिख रहा है, तो उसके हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभुः समर्थः शक्त ददाति, तो ये हो गया हमारा संप्रदान कारक। उसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक की हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, जिस शब्द को अलग होने, छूटने, दूर जाने, बचने या डरने का अर्थ निकलता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है। मतलब कि अगर आपको दिख रहा है उस वाक्य में कि भाई अलग होना अगर आपको दिख रहा है, छूटना, दूर जाना या फिर उत्पत्ति दर्शा रहा है उस वाक्य में, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हम देखते हैं कि उसका अपादान कारक रह, उसको हम कहेंगे, और उसकी हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर किसी से बचने का अगर हमको दिख रहा है उस वाक्य में क्या, या फिर डर है किसी चीज़ का, तो उसका पंचमी विभक्ति लगता है। आगे एग्जाम्पल में और आपको अच्छे से समझाऊंगी। इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। ठीक है, यानी कि अलग होने की क्रिया जिस स्थिर वस्तु से होती है उस वस्तु या उस कारक को अपादान संज्ञा कहा जाता है। यानी कि कोई एक चीज़ है, वहाँ से वो स्थिर वस्तु से अगर वो अलग हो रही है तो जो स्थिर वस्तु रहेंगी उसकी पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे कि वृक्षात फलम पतति, अब फल कहाँ से गिर रहा है, वृक्ष से गिर रहा है। तो वृक्ष जो है, ये जैसे मान लीजिए ये वृक्ष है, यहाँ से फल गिर रहा है, तो ये वृक्ष तो स्थिर है ना, तो जो स्थिर वस्तु से अगर कोई चीज अलग हो रही है तो उस स्थिर वस्तु की जो है पंचमी विभक्ति लगेगी। यहाँ पे जैसे हमने बोला वृक्षात फलम पतति, तो वृक्ष जो है यहाँ पे इसके हमने पंचमी विभक्ति लगाई। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष जो है वो स्थिर और उससे फल गिर रहा है, राइट, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी पंचमी विभक्ति लगाई, यानी कि अपादान कारक होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, फल के अलग होने की क्रिया वृक्ष से हो रही है इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ही सूत्र अपादाने पंचमी, मतलब वही कि अपादान का हमेशा हम देखते हैं कि पंचमी विभक्ति होता है करके। ठीक है, सह ग्रामाथा आयति, मतलब कि वह गांव से आता है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है भित्र अर्थानाम भय हेतु, यानी जिससे डर लगता है या जिससे रक्षा होती है। मतलब कि अगर मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है तो जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा है उसकी पंचमी विभक्ति होगी। अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल बोल दी, फॉर एग्जांपल कि मुझे इस पेन से डर लग रहा है, या फिर मैंने बोली कि मुझे उस चोर से डर लगता है, तो मुझे किससे डर लग रहा है, चोर से डर लग रहा है, तो उस चोर की जो पंचमी विभक्ति लगेगी। या फिर हमने यहाँ पे क्या बोला कि जिससे रक्षा होती है, या फिर किसी चीज़ से हम खुद को अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जिस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उस चीज़ की पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, राजा चोराता रक्षति, मतलब राजा जो है वो चोरों से रक्षा करता है, तो किससे रक्षा कर रहा है, चोरों से रक्षा कर रहा है, तो उस चोर की जो है पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिससे डर लगता है या जिससे रक्षा होती है उसकी पंचमी विभक्ति होगी। ओके, इसमें हम उपपद विभक्ति देखते हैं कि जैसे यहाँ पे रूते अगर शब्द आपको दिखता है, रूते यानी क्या होता है, के सिवाय, तो उससे संबंधित जो शब्द रहेंगे उसकी भी पंचमी विभक्ति लगेगी। साथ ही प्रभवती मतलब कि पहना, जायते यानी कि निर्माण होना, बहिः यानी कि बाहर, प्रभृति यानी कि से या फिर मराठी में पासून, तरप यानी कि की तुलना में या फिर श्रेष्ठ। जैसे कि इसका अगर मैं आपको बताऊँ तरफ का, कि जैसे मैं बोल रही हूँ अशोक रामाता श्रेष्ठ तरह, मतलब अशोक जो है वो राम से श्रेष्ठ है, तो अशोक किससे श्रेष्ठ है, राम से श्रेष्ठ है, तो जिससे श्रेष्ठ है उसकी पंचमी विभक्ति लगेगी। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि राम की पंचमी विभक्ति लगी। ठीक है, वैसे और वर्ड दिया जुगुप्सा, विराम, प्रमाद। जुगुप्सा यानी कि दूर होना, विराम यानी कि परावृत्त होना, और प्रमाद यानी कि गलती करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया इसका, सह पापात जुगुप्सते। ठीक है, मतलब वो किससे दूर है, पाप से, तो जिससे दूर है उसकी यहाँ पे पंचमी लगेगी, तो पाप की यहाँ पे लगे, यानी कि पापात हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है वीणा योग्य पंचमी, तो वीणा अगर शब्द दिखता है तो उसकी पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, सबसे लास्ट कारक जो है वो है अधिकरण कारक।
ठीक है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक जो है इसकी सप्तमी विभक्ति लगती है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, जिस शब्द से स्थान, आधार या स्थिति का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि अधिकरण कारक में क्या स्थान, आधार या फिर स्थिति का बोध होता है, तो उसको हम बोलेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे उसका सूत्र दिया है सप्तमी अधिकरणे च। ठीक है, फिर है आधार अधिकरण, मतलब कि क्रिया का जो आधार होता है उसे अधिकरण संज्ञा दी जाती है। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल से समझाऊं, खगः वृक्षे वसति, मतलब खगः या फिर मान लीजिए कोई भी पक्षी है, वो कहाँ पर बैठते हैं, वृक्ष में बैठते हैं। ठीक है, तो उनका आधार क्या हो गया, बैठने का, बैठना ये उनकी क्रिया हो गई, बट वो क्रिया का आधार क्या है, कहाँ पर बैठ रहे हैं, वो वृक्ष में बैठ रहे हैं, तो उस वृक्ष की हम देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, जिसे यहाँ पे वही लिखा मैंने, वस्ती क्रिया का आधार झाड़ है, बैठना ये जो क्रिया हो रही है इसका आधार क्या है, पेड़ है, वृक्ष यानी कि झाड़ है, इसलिए वृक्ष की सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम उपपद विभक्ति देखेंगे कि जैसे अनुराग, प्रेम, लोभ, आदर, ठीक है, ये जिस पर होता है, जिस पर हम प्रेम कर रहे हैं, जिसका हम लोभ कर रहे हैं, जिसका हम आदर कर रहे हैं, तो उस चीज़ की सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, वैसे ये कालवाचक शब्द है, यानी कि सुबह, शाम, दोपहर, महीना, एक साल, ऐसे जो काल वाले शब्द आपको दिखेंगे उसकी भी हम देखते हैं कि सप्तमी विभक्ति लगती है, यानी कि अधिकरण कारक होगा वो। ठीक है, फिर है शौंड, निपुण, कुशल, पंडित, पटु, निष्णात, मतलब कि जो भी ऐसे निपुण वाले शब्द आपको दिखेंगे उसकी भी उससे संबंधित शब्द की सप्तमी विभक्ति लगेगी, अधिकरण कारक होगा वो भी। व्यस्त, व्यग्र, आसक्त, तत्पर, या फिर नेक्स्ट बोले जिसमें श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व दिखाना रहा, जैसे कि पंडितेषु पाणिनि श्रेष्ठ, मतलब कि ये उससे श्रेष्ठ है, वो उससे श्रेष्ठ, अगर ये भी अगर आपको दिखाना रहा श्रेष्ठत्व, कनिष्ठत्व, तो उसकी भी सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, सो यहाँ तक तो हमने पूरा देख लिया कारक और उनके कौन कौन से उपपद विभक्ति है, कौन से कारक को कैसे पहचाना है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि हमको इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना पड़ता है। राइट, हम इस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। अधोदत्ते रेखांकितानां पदानां कारक संबंध निश्चयीकृत्वा तदनुसृत्य पदानां अर्थ लिखतु, मतलब कि ये आपका ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे और जिस प्रश्न पर जिस शब्द पर आपका ऐसा अंडरलाइन किया रहेगा उस शब्द का आपको क्या लिखना है, कारक लिखना है, उसकी विभक्ति भी लिखनी है। ठीक है, और उस वाक्य का आपको अर्थ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस पद का आपको वाक्य लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे आपको अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ इसको। मैंने पेपर का ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, PYQ क्या, जैसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है रसात रक्तम प्रजायते। ठीक है, मतलब यहाँ पे रसाद ये शब्द आ गया। ठीक है, अब पहले तो आपको इसका मीनिंग देखना पड़ेगा कि क्या है। रसात रक्तम प्रजायते मतलब क्या होता है कि रस से रक्त उत्पन्न होता है। किससे क्या उत्पन्न होना है, रस जो है उससे रक्त उत्पन्न हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था अपदान कारक में उत्पत्ति दर्शाने के लिए हम जो है अपदान कारक का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रसात क्या हो गया, यह अपदान कारक हो गया। और अपदान कारक की हमेशा देखते हैं कि पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझता है तो आप, अगर आपको शब्द रूप आता है तो उसके अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका जम जाएगा। ठीक है आंसर। वैसे ही हम देखते हैं दूसरा कि जनकाय पत्रम लिखती। ठीक है, अब जनक यानी क्या होता है, जनक यानी होता है फादर, मतलब क्या है कि जनक, इसका अर्थ क्या है, जनक को पत्र लिखता है। किसको पत्र लिखता है, जनक को पत्र लिखता है, यानी कि क्रिया अगर हम देखेंगे कि सामने वाले के लिए हो रही है। जिस मैंने आपको चतुर्थी विभक्ति में क्या बताया था, सॉरी संप्रदान कारक मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है उसका हमेशा हम देखते हैं कि संप्रदान कारक हो गया, यानी कि उसके हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जनकाय जो है ये क्या है, इसका कारक संप्रदान कारक है और इसकी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, आप ये जो मैंने आपको अर्थ बोला है लास्ट में अर्थ, या तो आप ये एक पर्टिकुलर पद का यानी कि शब्द का भी मीनिंग लिख सकते हैं, या फिर आपको पूरा होल सेंटेंस का लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोगी नाम दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि रोगी को दर्शन, स्पर्श और प्रश्नों द्वारा परखना चाहिए। जैसे कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम इंस्पेक्शन करके, पाल्पेशन करके, क्वेश्चंस पूछ के है ना उनको हम देखते हैं, परखते हैं ना रोगी को। ठीक है, तो रोगी को हम परखने के लिए 3 चीज़ हमने देखते हैं आयुर्वेद में कि दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न का हम यूज़ करते हैं करके। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था किसमें, करण कारक में। करण कारक यानी क्या होता है कि तृतीय विभक्ति है ना, करण कारक की हमेशा हम देखते हैं कि तृतीय विभक्ति होती है। तो मैंने आपको सूत्र क्या बताया था उसका, करण
साधक तमम करणम बताया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था करण कारक में कि करण कारक का प्रयोग उस साधन के लिए किया जाता है जिससे कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, मतलब कि हम देखेंगे कि अगर कोई साधन है, जैसे कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न, इस ये हमारा क्या हो गया, साधन हो गया। किस बात का साधन हो गया, रोगी की हम जब परीक्षा कर रहे हैं तो ये साधन हो गया, ये एक माध्यम हो गया, इसके द्वारा जो है हम रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब उसकी हम परीक्षा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये करण कारक होगा। ठीक है, यानी इसकी तृतीय विभक्ति रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा, प्रथमे मासिक कललन जायते, मतलब क्या होता है कि पहले महीने में, मतलब जब मम्मी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि मांस का गोड़ा तैयार होता है, इसको ही हम बोल रहे हैं कलल करके। ठीक है, तो प्रथम महीने में कलल उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे मासी ये शब्द जो है उन्होंने अंडरलाइन किया है। मासी ये शब्द का हमको बताना है कि कौन सा कारक है और कौन सा विभक्ति। मैंने आपको सप्तमी अधिकरण कारक में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कालवाचक शब्द, अगर कालवाचक शब्द आता है तो हमेशा हम देखते हैं कि क्या होगा, वो अधिकरण कारक होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो है मासी, ये क्या हो गया, महीना, मासी यानी होता है महीना, तो ये कालवाचक शब्द है, इसलिए इसका अधिकरण कारक होगा और विभक्ति रहेंगी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपना पूरा कारक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उनको भी ये टॉपिक और अच्छे से समझें। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स अवेलेबल है, और टेलीग्राम लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।